आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। बुलंदशहर में कोई युवक की गोली मार कर दी गई हत्या। थाना बीबीनगर क्षेत्र में की गई हत्या। युवक दयानतपुर बाबूगढ़ जिला हापुड़ का रहने वाला था। बीबीनगर क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की से था युवक का प्रेम संबंध। लड़की के भाई और 2 अन्य लोगों पर लगा है गोली मारकर हत्या करने का आरोप। अक्षय उर्फ विक्की नाम का एक युवक जिसकी उम्र लगभग 18-20 साल के आसपास थी, आज इसकी गोली मार के हत्या की गई है। ये मूलतः दयानतपुर बाबूगढ़ हापुड़ जनपद का रहने वाला था। बीबी नगर की एक लड़की के साथ इसके रिलेशंस चल रहे थे, जिस बात का विरोध लड़की के भाई याद करते रहते थे। कई बार इनके बीच में आपस में टकराव भी हुआ और आज इसको बुलाया गया फ़ोन से। इसके बाद जैसे ये सीमा पे आया और उसी समय गोली मार करके उस लड़की के भाइयों ने हत्या कर दी। 3 लोगों को नामित किया गया है अभियुक्त के रूप में जो तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें दीपक, जीतू और राजू हैं। जिसमें दीपक नाम का जो लड़का है उसी की बहन के साथ इसके रिश्ते थे और FIR में भी इस बात का उल्लेख राजू पक्ष ने किया और बहुत शीघ्र इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने में प्रयास किया जा रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। कासगंज जनपद में फर्जी शिक्षकों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां दिन प्रतिदिन जांच में फर्जी शिक्षक सामने निकल कर आ रहे हैं और आज भी कासगंज जनपद में 4 फर्जी शिक्षक सामने आए हैं, जो कि बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर बीते लंबे समय से कासगंज जनपद में शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर तैनात थे, जिनके खिलाफ बीएससी कासगंज अंजलि अग्रवाल ने विधिक कार्यवाही की बात कही है। वहीं बीएससी कासगंज अंजलि अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ये फर्जी शिक्षक 2004 की फर्जी बीएड की डिग्री के आधार पर कासगंज जनपद में 2014 से शिक्षा विभाग में तैनात थे और इन्होंने जिसमें महाविद्यालय में 2004 की बीएड की डिग्री लगाई है वो गलत है। ये शिक्षक जो थे वो 2004-05 की बीएड की इनके पास डिग्री थी और इनकी बीएड की डिग्री जो है वो अभी ठीक नहीं पाई गई है। इसमें ऐसा था कि परिषदीय विद्यालयों में जो हमारे टीचर कार्यरत हैं उनका जो भी उनमें से 2004-05 में बीएड डिग्री जिसने ली है उनका डाटा खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से कलेक्ट किया जा रहा है और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के सभी कर्मचारियों के डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर जो है जमा करवाए गए हैं। तो उस क्रम में ये संज्ञान में आया कि 3 हमारे अध्यापक परिषदीय विद्यालयों के और एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय की जो अध्यापक हैं उनकी बीएड की डिग्री 2004-05 की है। जब उनकी डिग्री का ये संज्ञान में आने के बाद हमें एक SIT से सूची प्राप्त हुई थी 2017 में, जो 12,464 अभ्यर्थियों की थी जिन्होंने 2004-05 में बीएड किया था। टोटल अभ्यर्थियों की वो सूची थी। जब उस सूची में हमने इनके नाम ट्रेस आउट किए तो उसमें इनके नाम नहीं थे, ना इनका नाम था ना इनके विद्यालय का नाम था। तो ऐसी स्थिति में इन पर संदेह की स्थिति उत्पन्न हुई। तब मैंने 2 खंड शिक्षा अधिकारियों को संबंधित महाविद्यालय भेजा। तब वहाँ से ये पता चला कि उनका जो पहला सत्र बीएड का निकला है वो 2006 में निकला है, जिससे ये स्थिति क्लियर हो गई कि इनकी जो बीएड की डिग्री है वो फर्जी है। कब से नौकरी कर रहे थे? ये 2014 से नौकरी कर रहे थे। जो परिषदीय विद्यालयों में हमारे टीचर थे और जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की टीचर हैं वो जनवरी 18 से नौकरी कर रही थी। अभी इनसे जो है वो जो हमें महाविद्यालय से प्राप्त हुआ है उसको लगाते हुए नोटिस जारी किया गया है और उसके बाद में इनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता विशाल श्रोत्री की रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती मांगों को लेकर पूरे देश में सपा कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आज लखीमपुर खीरी जिले के तहसील पलिया में भी सपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर सरकार विरोधी नारे लगाकर जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने ज्ञापन उप जिलाधिकारी पलिया को सौंपा है। क्या है पूरा? यह प्रदर्शन बढ़ती महंगाई के खिलाफ है और जो बालिकाओं का जो शोषण हुआ कानपुर बालिका गृह में उसके खिलाफ है और जो पेट्रोल और डीजल की महंगाई बढ़ती जा रही है, दाम बढ़ते जा रहे हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पेट्रोल से ज़्यादा महंगा डीजल हो चुका है
ये सब देखते हुए गरीबों की और जनता की आवाज़ उठाने के लिए आज हम सड़कों पर उतरे थे। आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक नेता ऐसे ही सड़कों पर उतरता रहेगा। और हमारा आपके माध्यम से एक और अनुरोध है, एक और आवाज़ आपके माध्यम से हम उठाना चाहते हैं कि अनीस रजिया हमारे यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको जल्द से जल्द रिहा कराया जाए। अगर वो रिहा नहीं होते हैं तो आने वाले समय में और बड़ा आंदोलन हम लोग सड़कों पर लेकर उतरेंगे। लखीमपुर से सीनियर संवाददाता प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर वेहलना चौक पर संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 2 चोरी की बुलेट सवार 2 युवक फिरोज और खालिद को गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली क्षेत्र में एक अच्छा गुड वर्क हुआ है। थाना कोतवाली ने डेकॉय लगाकर मुखबिर की सूचना पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से जो एनसीआर में चोरी करते थे दुपहिया वाहनों की, उनको पकड़ा गया है, जिनसे 10 वाहन बरामद हुए हैं, जो उसका इंजन नंबर, चीज नंबर, तमाम कागज़ चेंज करके आगे भेज देते थे। कहाँ से चोरी करते हैं सर, कहाँ बेचते हैं? एनसीआर में तमाम जगह है। इसमें हापुड़ हुआ, नोएडा हुआ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ। किस तरह का रिकॉर्ड है कि कितने वाहन अब तक चुरा? इसमें गहनता से तफ्तीश की जरूरत है, जो की जा रही है। मुजफ्फरनगर से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र कश्यप की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने गुरुवार की देर रात्रि मुखबिर की सूचना पर 2 शातिर वाहन चोर शहजाद और भूरा को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने चोरी की 5 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, कारतूस और वाहन चोरी में प्रयुक्त औजार भी बरामद किए हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद जहां दोनों शातिर वाहन चोरों को जेल भेज दिया, तो वहीं अब पुलिस इस गिरोह के बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी में जुट गई है। थाना सिविल लाइन द्वारा देर रात में एक अच्छा गुड वर्क किया गया है, जिसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जो संदिग्ध अवस्था में एक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, जिनको पुलिस ने बाद में घेर घोट के पकड़ लिया, जिनके नाम शहजाद पुत्र सत्तार, मोहम्मद अकरम पुत्र भूरा, जिनके कब्जे से 5 दुपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। एक वाहन थाना मंडी से चोरी किया गया है, एक वाहन थाना सिविल लाइन से संबंधित है और 2 वाहन थाना सहारनपुर से संबंधित है, जो वाहन पूर्व में चोरी किए गए थे और इसे बरामदगी की संभावना है। विस्तार से पूछताछ की जा रही है। मुजफ्फरनगर से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र कश्यप की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।